श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक और सर्वरूप होते हुए भी तूष्णी भाव से स्थित है। हाँ, जो महानता कौन सी महानता? आत्म रूप महानता। शरीर महान नहीं, क्योंकि जन्म से पहले मरण के बाद में भी नहीं, जन्म से पहले नहीं मरण के बाद में भी नहीं रहता, वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है। इसको महान कैसे कहें? महान तो इसका जानने वाला है, जो इसके जन्मने को भी जानता है। बचपना आया तो उसको जाना, अब जवान है तो बचपने का अभाव, जवानी का मौजूद होना ये जान रहा है, और जवानी भी जाएगी तो इसके अभाव को भी जानेगा। पर शरीर भी जाएगा तो शरीर भी जब जाएगा ये जानेगा। कोई कहे मरण मूर्छा आ जाएगी, कैसे जानेगा? तो मरण मूर्छा आने से पहले शरीर छूटने की नौबत और जो बेहोशी आदि होते ये तो जानेगा। इससे जब तक मन है तब तक जानने में आएगा, जब मन ही नहीं रह जाएगा तो जानोगे किससे? क्योंकि जानने का साधन तो मन ही है। जैसे आंखों पे चढ़ा हुआ ये ऐनक, जब तक है तभी तक ये किताब के अक्षर दिखते हैं, और यदि नहीं लगेगा तो फिर अक्षर दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही जब तक होश है तब तक मन है। जब वो आपका होश नहीं रह गया, समझ लो आपका अंत हो गया, तो आपने मरण देख लिया और आपने जन्म भी देख लिया। जब आपको ऐसा लगने लगा कि मैं हूं, बालक कुछ समय के बाद में मैं हूं ऐसा एहसास कर पाता है। जैसे जैसे उसकी बुद्धि और इंद्रियां, शरीर विकसित होता जाता है, महसूस करता जाता है, फिर सुषुप्त वासनाएं भी कुछ समय के बाद जागने लगती हैं। तो इसलिए ये जो महानता है इस शरीर के अंदर, मन के से भी परे और मन से परे बुद्धि है, यो बुद्धि परतस्तु सा। बुद्धि से परे जो तत्व है वो महानता है तुम्हारी, हमारी सबकी, कि जिसकी सत्ता से सत्तावान होकर के मन इंद्रियों के द्वारा विषय भोगों को भोगता है, उसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर के ये राग और द्वेष से ग्रसित भी होता है, और उसकी सत्ता का आश्रय लेकर के, जब वैराग आदि वृत्ति का आश्रय लेकर के हम दुर्लभ तत्व ज्ञान का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, तो इस महानता, इस महान आत्मा की महानता हमें इसमें भी मिलती है कि वो इस काम में भी हमारी मदद करता है, सत्ता देता है। जैसे विषय भोगने की सत्ता आत्मा से प्राप्त हुई, मन और इंद्रियों में जो ताकत है, आप 24 घंटे में यदि नहीं सो पाओगे तो आपका शरीर शिथिल सा होने लगता है। जब सो जाओगे तो ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, और जब उठता है तो नई तरो ताजगी लेकर के आता है। नया सुबह हुआ, नहाए धोए, कुल्ला दतौन किया, फिर पूरा दिन काम किया, और फिर थकान आई तो फिर सो जाते। चाहे जितना अच्छा स्त्री पुरुष आदि या कोई भी वैभव क्यों ना हो, पर सोना तो जरूर है। यह मतलब सोने से बढ़कर के कुछ नहीं है। जब हम आप सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तब ही शांति मिलती है। चाहे उसका सोने का महल क्यों ना हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे स्त्री को सुंदर पुरुष मिल गया हो, पर जब तक आप नींद नहीं लेंगे आपका सुख बेकार है। तो नींद में कहाँ जाता है? ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, और वहां पर नई शक्ति सामर्थ्य लेकर के पुनः जगत के कार्यों को फिर अगले दूसरे दिन लोक व्यवहार को सिद्ध करता है। ये कैसा है? सबका कर्ता और सर्वव्यापक है ये, और सर्वरूप है, सब रूपों में इसी की सत्ता है। कैसा है? तूष्णी भाव से स्थित है, शांति से है, और जानना पना मात्र में रुका हुआ है। कोई आए कोई जाए,
ना विरोध है, ना किसी का सपोर्ट है। शुद्ध चैतन्य सत्ता तूष्णी भाव में अपने आप में स्थित है, स्वमहिमने अपनी महिमा में स्थित है। ऐसी जो चैतन्य सत्ता है सबके अंदर तूष्णी भाव से स्थित है और मन इंद्रिय अंतःकरण आदि की सबकी चेष्टा को जान भी रहा है। उसने क्या किया, उस सत्ता ने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्पित किया, संकल्प से प्रकट किया। सब मंत्रियों के सहित एक मंत्री। अच्छा, वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र ही बना लेता है। ये मंत्री कैसा है, जो तुम्हारे से ना बने वो मंत्री बना देता है। जैसे भगवान ने स्त्री और पुरुष बनाए भला, पर ये स्त्री पत्नी है, ये मन रूप मंत्री बना लेता है, ये पत्नी है। जबकि परमात्मा ने स्त्री और पुरुष बनाए, पति और पत्नी किसने बनाए? हाँ, पिता पुत्र किसने बनाए? ये हमारे मन रूप मंत्री बनाए। तो कहते हैं उसने एक मंत्री नियुक्त किया जिसका नाम मन हुआ। स्त्री मर्द है कि जो चीज ना बने उसे बना दे। जैसे पूर्व में हंसने के लिए बचपन में कहानी कहते थे, बोले हमारे पास एक ने कहा भाई हमारे पास एक मंत्र है। बोले क्या मंत्र है? बोले 3 परियां आएंगी। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो परी को बुलाते हैं पहले। तो परी को बुलाया, अप्सराओं को परी को बुलाया। बोले बताओ पहले तुम क्या काम कर लेती हो? बोले हम बादल में सूरा कर देते हैं। बोले अच्छा, तो तुम्हारा काम नहीं, तुम रहने दो। बोले और दूसरा? बोले यदि ये बादल में सूरा कर दे तो मैं उसमें उसको सही कर देता हूँ। तो बोले तुम भी रहने। तीसरे का बोले जिसका काम बिगड़ रहा उसको बना दो और जिसका बन रहा उसको बिगाड़ दें। बोले तुम आ जाओ, फिर तुम्हारा काम है। तो क्या है, ये मन रूप मंत्री क्या काम करता है? वही अप्सराओं की तरह, जो काम तुम्हारे बस का नहीं, जो मनों में न समाए, जिसकी कल्पना भी ना कर सको, ऐसे भी काम भी मन खड़ा कर देता है। तो उसको यहाँ कहा कि सब मंत्रियों सहित उस चैतन्य सत्तात्मक ब्रह्म ने, जो कि तूष्णी भाव से अपने आप में है और जननापना में स्थित है, साक्षी भाव से स्थित है, उसने एक अपना मंत्री बनाया जिसका नाम मन हुआ। उस मंत्री में एक अपार सामर्थ्य है, वह आपसे कुछ क्या करता है, वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र बना देता है। बोले संतानें किससे होंगे? बोले स्त्री से। बोले पुरुष से कर दे तो? बोले कर दे। तो योमनाश से मानधाता हो गया भला, यज्ञ कराया और जो जिससे गर्भ धारण किया जाता है वो जब पानी अभिमंत्रित किया गया, रात में प्यास लगी, राजन उसी को पी लिया घड़े में से निकाल के। ऋषियों ने कहा तुमने तो अभिमंत्रित जल पिया है, तुम्हारे को संतान का योग बनेगा। तो मानदाता हुए। बोले दूध कौन पिलाएगा? ये तो पुरुष ही है। तब इंद्र ने कहा मां धाता, मैं इसके धाता बन जाऊंगा। तो उसने अपना अंगूठा डाल दिया अमृत में भिगो करके, तो बालक सयाना हुआ। लास्ट में उसका नाम मानदाता हुआ। मानदाता ने तपस्या की तो ओंकारेश्वर में मानदाता का प्रकट किया हुआ ही ओंकारेश्वर नाम का शिवलिंग भी आज भी विद्यमान है। नर्मदा जी के किनारे पर वो विद्यमान है ओंकारेश्वर। खैर ये ज्योतिर्लिंग है, इसकी बड़ी महिमा है, दर्शन करना चाहिए। तो कहते हैं कि सबका धर्ता सर्वव्यापक सर्व तूष्णी भाव से स्थित है। उसने सब मंत्रियों से एक मंत्री बनाया हुआ मंत्री, जो चीज ना बने उसी को बना देता है, और जो बने उसको, जो बना हुआ है उसको बिगाड़ भी दे। जैसे आत्मा सदा रहता है उसको अनहुए की तरह कर दिया है, और ये जगत सदा रहता नहीं, इसको हुए की तरह सत्तात्मक की तरह दृष्टि से देखते हैं। इसकी सत्ता है नहीं, जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में भी नहीं रहेगा, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता है। आम लोग सभी लगभग 99% सत्य इसी को मानते हैं, पर गीता कुछ और कह रही है। गीता कहते ना असतो विद्यते भावो, जो जन्म से ना हो, जन्म से पहले ना हो, मरण के बाद में ना रहे, बीच में भी प्रतिक्षण बदलता है, वो असत है। और ना असतो विद्यते भावो, ऐसे असत रूप जगत की सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं मतलब सदा नहीं रहता, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। ना असतो विद्यते भावो, ये जगत दिखे भले ही दिखे, ना असतो विद्यते भावो, इसका भाव विद्यमान नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। ना अभावो विद्यते सता,
सत दिखता नहीं है पर रहता वही है। जिसने तुम्हारा बचपना देखा वो उसी ने तुम्हारा जन्मना, फिर दिखना, बस शरीर गर्भ से बाहर आया तो दिखने लगा तो अस्थि हो गया, फिर वृद्धि, फिर बढ़ने लगा, विपरिणाम, हाँ, जवानी से थोड़ा आगे बढ़ा, फिर अपक्षय, वृद्धावस्था, फिर जरावस्था। ये सारी स्थितियां कौन देख रहा है? तुम देख रहे हो, पर तुम दिखते तो नहीं हो। दिखने में आने वाले शरीर की स्थितियां तो आप जान रहे हैं, पर जो जान रहा है वो दिख नहीं रहा। गीता ये कहते जो दिख नहीं रहा है वो दिख रहता सदा वही है। ना अभावो विद्यते सता, जो जान रहा है वो सत है, उसका अभाव कभी होता नहीं है। ना अभावो विद्यते सता उभयोर अवदृष्टो ने तस्तो नयो सतत्व दर्श भी। भगवान श्री कृष्ण का ये हम बता रहे इसलिए मान लेना, बोले ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे कहने से नहीं मानना, ये बात तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने देखी है प्रत्यक्ष, जो हम बता रहे हैं। उभयो अनयो, इन दोनों का क्या कि सत पदार्थ दिखता है परंतु रहता नहीं, असत पदार्थ देखता है सबको, दिखने में नहीं आता है तो भी उसका कभी अंत नहीं होता है, और हमेशा जानने वाला बचता है। ये तत्वदर्शी महापुरुषों ने इस रहस्य को जाना है। अर्जुन से कहते तुम भी इस रहस्य को जानो। ये उसी में ये कैसा है, जो बने उसको ना बनाने को भी की भी सामर्थ्य इसमें, बना बनाया बिगाड़ दे, हाँ, और बिगाड़े को भी सही कर दे। जैसे बिगड़ा बिगड़ाया देह और जगत, इसको सही समझ के चलता है। और जो नहीं बिगड़ता है कभी उसको उसकी ओर कभी देखता ही नहीं। ना अभावो विद्यते सता, उस सत का कभी आज तक अंत नहीं हुआ, पर अंत ना होने वाले उस सत्तात्मक ज्ञान मात्र है और जानना पना की ओर कभी ये मन गया ही नहीं, उसको तो अनहुए की तरह कर दिया है। और जो रहता नहीं उसे सत बना रखा है। वह आपसे कुछ नहीं भोगता, इसकी महिमा ये भी तो देखो, वह आपसे कुछ नहीं भोगता, सब जानने को समर्थ है। ये वो जो है और जानना पना मात्र जो सत्ता है, आप तो कुछ नहीं भोगता है। अपना बाका तो मुख ही नहीं, मुख तो शरीर में है, और शरीर से रस लेता है मन, आनंद रहत सकल रस भोगी। इस चैतन्य सत्ता आत्मा में मुख नहीं है, पर इससे फुरने वाली जो तरंग है, मन रूप तरंग, ये शरीर को धारण करके मुंह का निर्माण करके उसके द्वारा भोजन आदि अनेकों प्रकार के खटरस व्यंजन खाता है, और उसका रस लेता है, तो आनंद रहत सकल रस भोगी। पर इस किसकी सत्ता से ये भोगा गया? कौन सा रस आया, खट्टा मीठा तीखा कौन सा है, इसको कौन जानता है? तुम्हारी आत्म सत्ता जानती है। तो आनंद रहत मुख नहीं है, पर सारे रसों को वही जानता है। सकल रस भोगी बिन वाणी बकता बड़ जोगी। अब आत्मा के कोई वाणी तो है नहीं, पर मन रूप लहर का सहारा लेकर के मुख का निर्माण हुआ, मुख में वाणी विराजमान है, वाणी नाना प्रकार के बोलती है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये मैं स्वयं जान रहा हूं, जो जानने वाला है वही तो वाणी का भी वाणी है। इसलिए रसना का भी रसना, वाणी का भी वाणी, इसलिए बिन वाणी बकता बड़ जोगी। और बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना। बिन पग चले, बगैर पैरों के चलता, आत्मा के कोई पैर नहीं है, पर मन रूप फुरना फुरी, वो शरीर को, पिंडाकार शरीर को उसने धारण किया अपने संकल्प से, कर्मों के अनुसार संकल्प के द्वारा शरीर धारण किया, शुभ और अशुभ कर्मों के संकल्प के अनुसार शरीर धारण किया। और फिर तो पैर टकर टकर जैसे संकल्प हुआ कि हमें वहां चलना है, पैर तुरंत चल पड़ते हैं। और जब मन में संकल्प आया कि अब नहीं चलना बैठना तो बैठ जाते हैं। बोले अब आप तो एक्सरसाइज करनी, दौड़ लगाओ तो दौड़ लगाता, कौन चलाता? अंदर एक संकल्प उठता है, वो दौड़ ये सब कुछ करवाता है। तो उसी को यहाँ कहते हैं कि ये पैर तो आत्मा के नहीं है, पर सारी दौड़ भाग किसकी है? इसे चलने को कौन जानता है? जो चलने का भी चलन है,
है। जो चलने को भी जानता है वो पैरों का भी पैर है। इसलिए बिन पग चले सुने बिन काना, कान के बगैर सुनता भी है। उसके कान तो नहीं है पर मन है। हाँ, जो उसकी पूर्णा मन है, उसने श्रोत्र इंद्री का निर्माण करके जितने भी शब्द हैं उनको कैच करना चालू कर लिया, इसलिए कान का भी वो कान है। इसी को यहाँ कहते हैं कि उसने मंत्री रचा और मंत्री ऐसा कलाकार जो ना हो उसको बना दे, और जो पहले से सदा रहने वाला है उसको अनहुए की तरह दिखा दे। हाँ, जो बने उसको ना बनाने की भी सामर्थ्य है। हाँ, वह आपसे कुछ नहीं भोगता। कौन? चैतन्य सत्ता आत्मा आपसे कुछ नहीं भोगता है, सब जानने को समर्थ है। आप नहीं भोगता, आप नहीं सुनता, आप नहीं चलता, आप नहीं खाता, पर सब कुछ जानता वही है। आप बताओ, खा रहे हो तो आप अपने उसको खाने वाली क्रिया को नहीं जान रहे। अंदर जो जानना पना है, दृष्टा स्तर पर नहीं लेना, साक्षी स्तर पर लेना, क्योंकि साक्षी स्तर वाली चेतना ही ब्रह्म चेतना है। इसलिए केवल राजा के अर्थ वह सब कार्यों को करता रहता है। जैसे राजा का मंत्री राजा के लिए सब काम करता है, ऐसे ही आत्मा से फुरने वाला ये मन रूप मंत्री आत्मा के लिए ही ये सब कुछ करता रहता है। और आज इतना ही।